नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज़। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ककना गांव में, जहां पर इस गांव के किसानों से मिलते हुए JLKM के केंद्रीय संयुक्त महासचिव श्री परिमल ठाकुर सर हैं और साथ में इतने लोग हैं। और लगता है कि 4 लेन के बगल में 4 लेन के बनने से रामपुर, माल निस्तारा, घाट निस्तारा, ककना, ये सब गांव को सुविधा तो हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी में खेत का धान को वो सुविधा दिया है ना, जो धनवा रहेगा ना गलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यही सब सोच के हमारे श्री परिमल ठाकुर सर जब सड़क से पार कर रहे थे तो इनको लगा कि मैं इन ग्रामीणों से बात करूं, मिलूं कि आखिर आपके धान जो सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो क्या होगा इसका। और ये एक दिन का नहीं, ये लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सकता है, क्योंकि हर वर्ष वर्षा होगी और धान रोपाएगा, पानी जमा होगा, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। 1-2 छेद है पानी निकलने के लिए, तो उससे तो निकलता नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? हो और घर यही है भैया? आरो धान रोपलो छो? हाँ, 5 बीघा रोपे हैं। 5 बीघा? हाँ। तो धान में पानियों घुसलो छो? पानी चल रहा, बाढ़ अभी चल रहा है, हम लोग खाद नहीं दे पाए हैं। खाद नहीं, धनवा बचता है ना, गलता हो? वो गल जाएगा, पानी रहेगा कहाँ जाएगा? हैं? पानी निकलेगा तब ना, पानी नहीं निकल पा रहा। खेत का इंश्योरेंस नहीं कराए हैं? हाँ, वो सब नहीं। देखिए इंश्योरेंस कैसे कराएंगे? हाँ। वो बाप दादा का हम लोगों का खेत नहीं ना, ऐसे इंश्योरेंस करा लेंगे। ये तो भौली माटी हम लोग करते हैं, यही कमा करके करा के खाते हैं। कत्ते खेत रोपलो छो? हमारे रोपला छो 2 बीघा। 2 बीघा। आ कत्ते खर्चा होलो? खर्चा तो हम 10 गुना 20,000। 20,000? हाँ। आ धनवा गली जते तो मिलते कि कुछ नहीं। आ कितना धान हो छो जखनी उपजे छे? तो धान तो अच्छे हो जाओ, धान अच्छे हो छे। कतो कम होते 30 मन बीघा कम। 30 मन बीघा। आ पानी में सड़ते तो कै मन होते? एको मन ना। एको मन नहीं होते। तो एकरो तो कोनो इंश्योरेंस नहीं छो? हो नहीं। तब की होते? अब इंश्योरेंस अब जेरों पुरानी इच्छा हुए। देखिए, मैं इन किसानों की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये खेती करना आज के समय में बहुत भारी काम है, और इन किसानों ने, देखिए, मैं इनको देख के आपको लगता होगा इनकी स्थिति क्या है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो श्री परिमल सर आए हैं, ये इन लोगों को कुछ सहयोग करें, सरकार तक इनकी समस्याओं को उठाएं, ताकि इस क्षेत्र का निदान हो सके। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं इधर से अभी क्रॉस कर रहा था, तो देखा कि ये जो रास्ता बना है 4 लेन, इसके बाद इधर का जो क्षेत्र है, तो जो अतिवृष्टि हुई है पिछले 4-5 दिनों में, रोपा तो इन लोगों ने कर दिया है, लेकिन वाटर लॉगिंग हो गया है पूरे क्षेत्र में। तो इससे क्या है कि अगर लगातार फिर बारिश हो जाती है, तो इन लोगों का जो मेहनत है, जो इन लोगों ने रोपा किया है, वो शुरुआती दौर में अगर डूब जाएगा तो वो धान गल जाएगा। पूरा का पूरा बिहार लगता है हजारों बीघा जमीन जलमग्न है। तो ये गल जाएगा। और यहाँ का जो है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अन्नदाता हैं, ये इस सीजन में बहुत मेहनत करते हैं, और इन लोग की मेहनत की बदौलत इस क्षेत्र में अच्छा धान का उत्पादन भी होता है। और ये कृषि आधारित ये अर्थव्यवस्था यहाँ की है, इसी से इन लोगों की रोजी रोटी चलती है। साथ ही साथ अगर अनाज या धान नहीं होता है, गल जाता है, तो पुआल जो मवेशी बाद में मवेशी के लिए यूज होता है भोजन के रूप में, वो भी नहीं हो पाएगा। तो सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और हमारा ये कहना है कि झारखंड सरकार जो फसल बीमा योजना, उसको धरातल पर लाए, और क्षेत्र में जो है इनके जो कृषि विभाग है, या जो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसके लोग और ये विभाग जो है इन छोटे छोटे किसानों को का फसल बीमा करके इनको राहत पहुंचाने का काम करे। लेकिन इन किसानों को तो पता ही नहीं है कि फसल बीमा भी कुछ होती है।
नहीं, इन लोगों को ये लोग जानते हैं बीमा, लेकिन क्या है ना, हिचकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो इसका लाभ ले लेते हैं। जो वास्तव में जिनकी ज़मीन है, जो रैयती जमाबंदी है, जो वास्तव में जो वो मालिक हैं, उन्हीं के नाम से ये फसल बीमा होगा। उसमें आधार लगता है, उसके बाद ज़मीन का उसमें उसका रसीद लगता है, और सरकार कुछ उसका फसल बीमा के लिए कुछ प्रीमियम लेती है, और उसके बाद कृषि विभाग के अधिकारी और ये अंचलाधिकारी के माध्यम से फसल बीमा होता है। और इसके बाद जो समस्या है कि अभी 5000 टका मुठिया जो 1000 मिलता है, और इन लोगों का पुआल धान कटने के बाद इन लोगों को लाने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर कट भी नहीं है रोड में, जिसके कारण न ये लोग बैलगाड़ी से ला पाते हैं। इस कारण से पुआल को खेते में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। क्यों, बात सही है ना? बात सही है ना? पहले रास्ता छले एकरा में। हाँ, पहले रास्ता नहीं चले। तो पहला रास्ता केना छले, केना आवे छले? अब जब फेरी चले जना मोनता रास्ता भी जाए। अच्छा, अब रास्ता बंद हो गेल। अब अखनी रास्ता बंद हो गेल। रास्ता केना बंद होले? सड़क बनी गेलै। सड़क चारों तरफ नहीं, 4 लेन बनने के कारण से रास्ता रुक गया। हाँ, वो किनारे का जो है वो गड्ढा हो गया, उधर से रास्ता वो प्रवेश नहीं नहीं, होता। आखिर सीधे घुसेगा तो किधर से घुसेगा? वो जो है ना बड़ा बड़ा जो खाई बन गया ना, इसके चलते गाड़ी नहीं जा पाएगी खेत में। नहीं तो पहले ट्रैक्टर चला जाता था। रेलवे वाले जो खान दिया उससे तो और भी पार नहीं हो पाएगा। मट्टी भरेगा इतना गढ़ा कर रखा है पूरे यहाँ वहाँ पूरा। रेलवे बना ले इनको। मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी ही तेजी से विकास होती है उतनी ही तेजी से पर्यावरण का विनाश होता है, इसमें नो डाउट। यही मेरा उसका थ्योरी चलता है, मेन थ्योरी है इन्वायरमेंट का। और इसका को भाजन इनको लगा कि मेरी ज़मीन जा रही है, पैसा तो हमको बहुत मिलेगा, लेकिन पैसा रे पैसा तेरा खेल कैसा, हाल यहाँ पर वैसा है। तो कहाँ मिलेगा पैसा? तो रहे पैसा भी नहीं रहेगा। कहाँ मिलेगा? जमीन कहाँ मिलेगा? आएगा पैसा तुरंत जहाँ का जाना है वहाँ पहुँच जाएगा। और ऐसा नियम बना दिया है, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार मात्र है, मौलिक अधिकार तो आपका है नहीं। रोड वगैरह तो जरूरी होता है, वो विकास का एक पैमाना है, लेकिन क्या है ना, पूर्ण विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ये सुविधा तो बढ़ता है, लेकिन पूर्ण विकास का जो परिभाषा है वो क्या है कि अगर ये रोड बना तो साथ ही साथ ये क्षेत्र में जो खेती हो उसके लिए जो व्यवस्था है वो हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, अस्पताल में सुधार हो, सब चीज़ें जब सुधरेंगी तब उसको वास्तविक विकास कहा जाता है। तब तो बड़ा मुश्किल हो गया। और 1-2 बार यदि वर्षा हो गया तो डूबे करेगा, निश्चित है, जैसा उसका हिसाब है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ककना, रामपुर, माल निस्तारा, घाट निस्तारा, पूरे क्षेत्र में जब हम लोग चलते हैं मोटरसाइकिल से 4 लेन में, तो इसकी यही स्थिति है। जगह जगह तालाब बन गया। तालाब नहीं सर, वो जल्ला बन गया। वो जो गंगा के बगल में जल्ला है ना, हजारों हजार बीघा जमीन पानी में डूबा हुआ है सर। और लगातार अभी नया धान जो रोपाया है, अभी नया तुरंत डूब जाएगा 10 दिन 15 दिन, तो उसका खेल खत्म है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ हमारे भाई साहब श्री परिमल ठाकुर सर, जो JLKM के केंद्रीय संयुक्त महासचिव भी हैं, और इनको लगता है इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अभी जा रहे थे तो इनको लगा कि भाई ये समस्या है, समस्या का निदान। और हम लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप इनकी स्थिति को देखिए। में अन्न जाना चाहिए ना, वो मिलना चाहिए। क्या सर? बिल्कुल वो चाहिए, काहे कि पैसवा लोग खाने वाला नहीं है, और धाने मर जाएगा। और ऐसे भी तो कहता है कि भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है, लेकिन ये तो लगता है कि प्राकृतिक आपदा का रूप धारण करती जा रही है। आप ककना से प्राकृतिक आपदा के साथ साथ जो है यह प्रशासन और सरकार का भी आपदा है। सरकार को तो इसका समाधान ढूंढना होगा। कौन गोड्डा ब्लॉक में पड़ता है? ये गोड्डा ब्लॉक भी है और गोड्डा जिला भी है। मैं प्रखंड पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी श्रीमान उपायुक्त महोदय एवं अन्य पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इनकी स्थिति को यहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसद
उनको भी ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया। लाइन और रेलवे ये तो हम लोगों को फायदा नहीं है, लेकिन जमीन तो चला गया। जमीन किसको कितना है, 5-6 बीघा 7 बीघा यही है, तो जमीन तो चला गया, पैसा थोड़ा ठहरेगा। तो जमीन तो साला घर द्वार सब तोड़ के रख दिया 4 लाइन वाला। और जो भी बचा लोगों ने मोटा पैसा के चक्कर में बेच दिया। हाँ, अब खेत पानी बाहर है, है, पानी बाहर है, पानी बह रहा है। क्या बचेगा? हरिद्वार नहीं रहेगा तो ट्रेन और अशोक कुमार सिंह। और यहीं से। हाँ। चलिए, धन्यवाद सर। विकास हो, लेकिन किसानों की जिंदगी और उनके फसल की कीमत पे नहीं हो। जितना भी विकास हो रहा है, जैसे भैया बताए, इसका समाधान एक बढ़िया मैप बना करके सर्वांगीण विकास हो, और यथाशीघ्र यहाँ के विधायक महोदय और जो भी सांसद हैं सबको संज्ञान लेना चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा।